क्या आप जानते हैं, जिस ग्रंथ को आज हम रामायण कहते हैं, उसे लिखने वाला व्यक्ति कभी एक निर्दयी डाकू हुआ करता था। हां, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अमर बना दिया, उनका जन्म एक महान ऋषि के रूप में नहीं, बल्कि एक पापी के रूप में हुआ था। वाल्मीकि का नाम पहले था रत्नाकर, जंगलों में रहने वाला, राहगीरों को लूटने वाला एक निर्दयी डाकू। उसका जीवन केवल एक लक्ष्य पर टिका था, अपने परिवार का पेट भरना। लूट, हिंसा और पाप, यही उसका संसार था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा पाप अब भी उजागर होना बाकी है। एक दिन उसी जंगल से गुजरे देव ऋषि नारद। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटना चाहा। नारद मुस्कुराए और बोले, जो पाप तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार उसका भागीदार बनेगा? रत्नाकर ठिठक गया। नारद ने कहा, जाओ, अपने परिवार से पूछो। रत्नाकर गया। पत्नी, माता पिता, बच्चों से पूछा, मेरे पापों में तुम मेरा साथ दोगे क्या? सबका जवाब एक था, नहीं, पाप तुम करो, फल तुम भोगो। उस पल रत्नाकर टूट गया। जिसके लिए वह पाप कर रहा था, वही उसके साथ खड़ा नहीं था। नारद मुनि ने कहा, यदि मुक्ति चाहते हो तो राम नाम जपो। रत्नाकर राम भी नहीं बोल पाया। नारद ने कहा, मरा मरा, जपो। वर्षों तक वह ध्यान में बैठा रहा। उसके शरीर पर दीमक की वाल्मीकि बाम्बी बन गई। और तभी रत्नाकर नहीं रहा। जन्म हुआ महर्षि वाल्मीकि का। वाल्मीकि ने पहली बार श्लोक तब बोला जब उन्होंने एक क्रौंच पक्षी को वियोग में तड़पते देखा। उस करुणा से जन्म हुआ संस्कृत का पहला श्लोक। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर कहा, तुम राम कथा लिखोगे। वाल्मीकि ने लिखा, रामायण, राम का जीवन, धर्म, त्याग और मर्यादा का मार्ग। सीता माता के पुत्र लव और कुश को वाल्मीकि ने ही आश्रम में पाला। उन्हीं के मुख से रामायण का गान हुआ। एक डाकू ऋषि बना और ऋषि युगों तक अमर हो गया। महर्षि वाल्मीकि हमें सिखाते हैं, कोई जन्म से महान नहीं होता, महान बनना पड़ता है। अगर एक डाकू रामायण लिख सकता है तो आपका परिवर्तन क्यों असंभव हो? जय श्री राम। नमन है महर्षि वाल्मीकि को।